रामनगर नाम के गांव में एक धनवान आदमी हुआ करता था। उसका नाम कुलभूषण था। उसके पास किशन नाम का एक व्यक्ति काम करता था। किशन, उसकी पत्नी और बेटा गोपी भी कुलभूषण के घर में काम करते थे और उसी के घर में रहते थे। किशन कुलभूषण के बच्चों को आए दिन स्कूल को ले जाकर शाम को स्कूल से लाता था। अगर कुलभूषण को शहर में कोई काम पे जाना होता तो किशन कुलभूषण को कार में ले जाता था। एक बार कुलभूषण बच्चों के साथ घर के बाहर आकर देखा तो किशन, उसकी पत्नी और बेटा गोपी बात कर रहे थे। किशन, बेटे मेरे पास पैसे नहीं है रे, 2 दिन रुको, इंतजाम करूंगा, कहा तो गोपी, पिताजी मैं पिछले 1 महीने से साइंस बुक पूछ रहा हूँ तो आप और 2 दिन रुकने के लिए कह रहे हो। एग्जाम्स होने के बाद दिलाओगे क्या? छी, ऐसे ही रहा तो पढ़ाई पे इंटरेस्ट कम होगा पिताजी, कहा। माँ तब, ऐसे बात ना करो बेटा, अगर पैसे होते तो हम क्यों नहीं देते बोलो। 2 दिनों में पगार आएगा तब खरीदो, समझो बेटे, बोली। उनके बातें सुनकर कुलभूषण मन ही मन में हंसकर क्यों रे गोपी, तुम पढ़कर क्या करोगे? तुम्हें यही तो काम करना है। तेरा दादा मेरे पिताजी के पास, तेरा पिता मेरे पास, कल तुम्हें मेरे बेटे के पास काम करना ही होगा। उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई क्यों? और ऊपर से उस सरकारी स्कूल में पढ़ना या ना पढ़ना एक ही बात है ना। उन्हें ऐसे मत सताओ। किशन, गाड़ी निकालो, बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, कहा। उसके बातों से गोपी को बहुत दुख हुआ। एक बार शहर जाने के लिए कुलभूषण कार के पास आया। इतने में गोपी वहाँ पर आकर, श्रीमान रात से मेरे पिताजी को बहुत बुखार है, काम पे नहीं आ सकते हैं कहकर आपसे कहने बोले, कहा। कुलभूषण, ओह ऐसा क्या? ठीक है, मैं ड्राइविंग करूंगा, मगर तुम मेरे साथ आओगे क्या? उतनी दूर अकेला ड्राइव करे तो मैं ऊब जाऊंगा, कहा। गोपी, चलिए, वैसे भी आज स्कूल में छुट्टी दिए हैं, कहा। कुलभूषण, ओह ऐसा क्या? अगर स्कूल होता तो नहीं आते थे। वो कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल है या ओक रिज इंटरनेशनल स्कूल? चढ़ो चढ़ो, बड़ा आया, कहा। ऐसे दोनों कार में निकले। कुलभूषण रास्ते में गोपी से, रे गोपी, तुम बड़ा होने के बाद क्या बनोगे? डॉक्टर, कलेक्टर या लॉयर बनोगे? कहकर उसका मजाक उड़ाया। गोपी तब, मैं नेता बनूंगा साहब, तब मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। मेरे लोगों का भलाई ही मेरे लिए सब कुछ है, कहा तो कुलभूषण, बाप रे, मुझे इतना भी मत हंसाओ। तुम टीवी सीरियल्स ज्यादा देखते हो क्या? बाप रे, कहकर हंसने लगा। इतने में अचानक से एक लॉरी उसके सामने आई तो घबराकर स्टीयरिंग को घुमाया। बस वो कार लुढ़कते हुए एक खाई में गिर गई। किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए, मगर उन्हें बहुत चोट पहुंचे। कुलभूषण का पैर टूटा और वो बाप रे, दर्द दर्द, कहकर पुकारने लगा। गोपी, अरे अरे, फोन करने के लिए सोचो तो फोन कहीं गिर गया है, रुकिए पहले आपका दर्द कम करने के लिए देखता हूँ, कहकर थोड़े लकड़ियां उठाकर पैर को लगाकर रस्सी से पट्टी बांधा। इससे कुलभूषण का दर्द कम हुआ। बाद में उसे पकड़कर धीरे धीरे उसके चलने में मदद करने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहां पर एक बिजली का खंभा दिखाई दिया। गोपी तब, श्रीमान 1 मिनट रुकिए, कहकर अपना शर्ट उतारकर उसमें एक पत्थर रखकर उसे गेंद के जैसे गोल बनाकर जोर से बिजली के तार के ऊपर फेंका। बस उस करंट के तार में से बिजली आकर सब जल गया। कुलभूषण तब, अरे तुम क्या कर रहे हो? उसके ऊपर पत्थर क्यों फेंके? कहा। गोपी तब, श्रीमान इस स्थिति में आप ज्यादा दूर नहीं चल सकते, कितनी दूर जाना है, गए तो क्या आएगा ये भी हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इन बिजली के तारों को जलाया है। अब उन्हें ढूंढते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आएंगे, तब हम उनकी मदद पूछ सकते हैं, कहा। कुलभूषण उसके समझदारी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। कुलभूषण, वाह, बहुत भूख लग रही है रे, अब क्या करे? मुझे डायबिटीज है, ज्यादा देर भूखा रहा तो मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, कहा। गोपी तब, श्रीमान घबराइए मत, मैं खाने का कुछ इंतजाम करूँगा, कहकर आसपास देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के ऊपर जंगली मुर्गी दिखाई दिए। वो तुरंत पेड़ पे चढ़कर देखा तो वहाँ पर एक घोंसले में थोड़े मुर्गी के अंडे दिखाई दिए। वो उन्हें लेकर नीचे उतरा।
कुलभूषण को कुछ समझ नहीं आया और वो हैरान होकर देखने लगा। गोपी उन अंडों को उन लोहे के चिड़ियों पे रखा। वो अंडे आग में अच्छे से भुने। बाद में एक पत्ते में उन अंडों को रखकर कुलभूषण को दिया। उन्हें खाकर कुलभूषण अपनी भूख को मिटाया। कुलभूषण, शाबाश गोपी, तुम इतने समझदार हो कहकर मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? कहा तो गोपी, श्रीमान, थोड़े स्कूल में सीखा और थोड़े मैंने खुद सीखा है। मेरे जैसे गरीब लोग हर दिन ऐसे एक नई चुनौती का सामना करते रहते हैं। कहा कुलभूषण तब। शाबाश बेटा, मैं पैसों के घमंड से अंधा हो गया था। तुमने मेरी आंखें खोली। अब से तुम लोगों को मेरे पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी कई सालों से खुद का एक ढाबा खोलने की सोच रहे थे, उसका निवेश मैं दूंगा। अब से तुम लोग मेहनत करके जियो। तुम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो वो हासिल करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यूं कह रहा था तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जीप आई। गोपी उन्हें जो बीता वो सब बताकर उनसे माफी मांगा। ऐसे वो लोग उस जीप में निकले। किशन के ढाबे में रोस्टेड एग्स बहुत मशहूर हुए। लोग उन्हें खाकर बहुत खुश होने लगे।